अब बात करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की। बिहार के रोहतास में अजय सिंह ने पुलिस में शिकायत देकर आरोप लगाई कि उसकी पत्नी अर्चना भारती सरकारी नौकरी लगने के बाद अपने प्रेमी के साथ घर से चली गई हैं। अजय का कहना है कि प्राइवेट नौकरी करने के बावजूद उसने पत्नी की पढ़ाई और कोचिंग का पूरा खर्च उठाया। पत्नी के कांस्टेबल बनने के बाद उसके व्यवहार में बदलाव आया। अजय अपनी सास के साथ एसपी ऑफिस पहुंचा और पुलिस से मामले की कार्रवाई की मांग की है। हरियाणा के पलवल में एक 25 वर्षीय युवक 85 साल की महिला के अंतिम संस्कार में पहुंचा और खुद को पिछले जन्म में उसका पति बताया। राजस्थान के भरतपुर निवासी युवक का दावा है कि उसकी पिछले जन्म में 1987 में मौत हुई थी और 2001 में उसका पूर्ण जन्म हुआ। रिपोर्टर्स के मुताबिक युवक 2006 से महिला के परिवार से संपर्क में है और परिवार के लोगों को पहचानने का दावा करता है। सोशल मीडिया पर घाना के एक मोहल्ले की तस्वीर और कहानी वायरल है, जहां चोरी की घटनाओं से परेशान लोगों के पास गार्ड रखने के पैसे नहीं थे। दावा है कि एक शख्स ने वहां फ्री वाईफाई लगवा दिया। इंटरनेट के लिए लड़के लड़कियां घंटों वहां बैठने लगे और रिपोर्टर्स के मुताबिक लोगों की मौजूदगी बढ़ने से चोरों ने आसपास आना कम कर दिया। सोशल मीडिया पर जवान वीर बहादुर सिंह का एक वीडियो वायरल है, जिसमें वह परिवार से जुड़े विवाद को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाचा और दबंगों द्वारा कथित शोषण के बीच वह एलओसी पर देश की रक्षा करे या परिवार की चिंता करे, और भावुक होकर खुद को गोली मारने की बात कही। देवरिया पुलिस ने जवाब देते हुए बताया कि मामला पैतृक मकान के बंटवारे को लेकर विवाद था। यूपी के बुलंदशहर में एक महिला पर अपने पति की हत्या करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के कथित अवैध संबंधों का विरोध करता था, जिसके बाद महिला ने तौलिए से उसका गला घोंट दिया। रिश्तेदारों के पहुंचने से पहले ही अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू करने की बात सामने आई है। घटना का कथित वीडियो भी सामने आया है, जिसे पड़ोसी ने बनाया था। कानपुर में गुरुवार दोपहर गंगा किनारे स्थित नथिया पूर्वा गांव के पास एक ट्विन इंजन ट्रेनिंग विमान अचानक क्रैश होकर धमाके के साथ खेत में जा गिरा। पुलिस के मुताबिक हादसे में विमान में सवार इंस्ट्रक्टर पायलट और ट्रेनी पायलट दोनों की मौत हो गई। विमान निजी कंपनी का बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर के खलवाड़ा गांव में लोगों और पशुओं की कथित अचानक मौतों को लेकर ग्रामीणों में डर का माहौल है। बुधवार को ग्रामीणों ने गांव के रास्ते को रस्सियों और बल्लियों से सील कर दिया है और सुख शांति के लिए सामूहिक यज्ञ व पूजन पाठ कराया। दिल्ली के तिलक नगर में बुधवार शाम 21 वर्षीय छात्रा और पार्ट टाइम मॉडल मुस्कान की घर में घुसकर चाकू से हत्या कर दी गई। मृतका के एक दोस्त के मुताबिक इमरान नाम का जिम ट्रेनर कई महीनों से उसका पीछा कर रहा था और उसे वारदात की शाम घर में घुसते हुए देखा गया। पुलिस जिम ट्रेनर की तलाश कर रही है। दिल्ली के खान मार्केट स्थित दी बिग चिल कैफे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक ग्राहक ने कैफे के चिल्लर में कैफे पेस्ट्री के पास कॉकरोच होने का दावा किया है। यूपी के शामली में बुधवार शाम हरियाणवी सिंगर अंकित बलियान की 18-20 राउंड फायरिंग कर हत्या कर दी गई। अब घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें 2 बाइकों पर सवार 4 हमलावर वारदात के बाद भागते नजर आ रहे हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार एक हमलावर ने अंकित के सिर पर सटाकर गोली मार दी थी। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा के पेपर लीक मामले में नया मोड़ आया है। पुलिस के मुताबिक 24 वर्षीय गौरव को कथित तौर पर लीक पेपर अपनी गर्लफ्रेंड रजुता से मिला था, जिसने परीक्षा में 7वीं रैंक हासिल की। दोनों के ब्रेकअप के बाद गौरव ने पेपर लीक की जानकारी आयोग को दी और खुद को व्हिसल ब्लोवर बताया, लेकिन अब वह भी आरोपी बन गया है। जीवा से राखी विज्ञापन में कृति सेनन के पहनावे पर सवाल उठाने वाली कंगना रनौत ने अब अपनी बात स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि उनकी आलोचना कृति को यह बताने के लिए नहीं थी कि उन्हें क्या पहनना चाहिए। कंगना के मुताबिक ब्रॉलेट मुद्दे का सिर्फ एक छोटा हिस्सा था। बिहार के वायरल बच्चे आदित्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसमें वह बीजेपी को लेकर कई राजनीतिक टिप्पणियां की है। बीजेपी खराब पार्टी क्यों है? सवाल पर बच्चे ने कहा कि पार्टी भगवान राम की बात करती है और चंदा चोरी करती है। उसने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी बयान दिया है और कहा कि बीजेपी रोड शो में भगवान हनुमान जी को नचवाती है। ग्रेटर नोएडा की एक पॉश सोसाइटी में महिला और सिक्योरिटी गार्ड के बीच विवाद का वीडियो वायरल हो रहा है। डिलीवरी बॉय को
वेरिफिकेशन के लिए रोके जाने पर महिला भड़क गई और गार्ड को कथित तौर पर गालियां देते हुए मारपीट की कोशिश की। वीडियो में महिला गार्ड से औकात में रह गरीब की औलाद समेत कई आपत्तिजनक बातें कहती नजर आ रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के दौरान चेन्नई की एस नागलक्ष्मी ने रामलला की सेवा के लिए 10,000 और मंदिर कर्मचारियों के लिए 4 करोड़ का चेक समर्पित किया था। अब सामने आया है कि उनके बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस के तौर पर सिर्फ 3 दर्ज हैं। माना जा रहा है कि ट्रस्ट की ओर से लिखित आश्वासन नहीं मिलने के कारण खाते में पर्याप्त राशि नहीं रखी गई। स्कूल शिक्षा विभाग सूचकांक यानी SEDI 2025-26 में चंडीगढ़ पहले और केरल दूसरे स्थान पर रहे। पुडुचेरी तीसरे, गोवा चौथे और दिल्ली 5वें नंबर पर है। वहीं पंजाब छठे, तमिलनाडु 7वें, अंडमान निकोबार 8वें, लक्षद्वीप 9वें और हरियाणा 10वें स्थान पर रहा। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने सुभाष चंद्र के 22,006.57 करोड़ के कर्ज को 6.5 करोड़ में निपटाने की NCLT मंजूरी पर सवाल उठाए हैं। माल्या ने कहा कि 6,203 करोड़ के कर्ज के मुताबिक बैंकों और सरकार ने उनसे 14,100 करोड़ वसूले हैं, जबकि कई अन्य कर्जदारों ने इससे भी कम राशि में समझौता किया है। केंद्र सरकार सोने और चांदी पर आयात शुल्क कम करने के प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादा टैक्स के कारण अवैध आयात बढ़ने की चिंता के बीच यह कदम उठाया जा सकता है। सोने के कारोबारी और जौहरी आयात शुल्क को 15% से घटाकर 6% करने की मांग कर रहे हैं। स्टार्टअप दुकान के को-फाउंडर और CTO सुभाष चौधरी ने बताया कि उन्होंने मुंबई का 1.8 करोड़ का घर बेचकर दुकाटी एक्स डेवियल बाइक खरीदी। उन्होंने कहा कि 2018 में खरीदा गया घर 2020 में खाली था और वह करीब 1 लाख प्रति माह EMI भर रहे थे, जिसमें अधिकतर हिस्सा ब्याज का था। सुभाष के मुताबिक बाइक चलाने से उन्हें मानसिक सुकून, आज़ादी और खुशी मिलती है। भारत के हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स यानी HNI निवेशकों की NSE कंपनियों में हिस्सेदारी का बाजार मूल्य 9.92 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। जून के अंत तक HDFC बैंक HNI निवेशकों की सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग रही, जिसकी हिस्सेदारी का बाजार मूल्य 28,997 करोड़ रहा। नेपाल और तिब्बत में ग्लेशियर टूटने से आई अचानक बाढ़ और भूस्खलन के बाद करीब 1500 लोग अब भी लापता हैं। अधिकारियों के मुताबिक लापता लोगों में करीब 100 भारतीय और 25 चीनी नागरिकों का पता चला गया है, जबकि इस आपदा में अब तक 177 लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल से सामने आए एरियल वीडियो में गांव कीचड़ और मलबे में बड़े ढेर में तब्दील नजर आ रहा है। कई घर पूरी तरीके से दब गए हैं और कुछ ही घर सुरक्षित बचे हैं। तो अब बात करते हैं विदेश की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। नेपाल में आई भीषण बाढ़ को लेकर चीन ने नेपाल के उस दावे को खारिज किया है जिसमें चीन की तरफ बांध टूटने को विनाशकारी बाढ़ की वजह बताया गया था। चीन ने कहा कि ऐसे आरोपों का कोई मतलब नहीं है और इस समय बचाव एवं राहत कार्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नेपाल चीन सीमा से लगे इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही हुई है। नेपाल में प्रलयकारी बाढ़ के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोग एक महिला के शव को बाल पकड़कर घसीटते और फिर उसके कान से बालियां निकालते नजर आ रहे हैं। स्थानीय निर्मल पसाई समेत कई लोगों ने वीडियो एक्स पर शेयर किया और लोगों के ऐसी हरकत न करने की अपील की है। लोगों ने नेपाल पुलिस को टैग कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। नेपाल में भोटे कोशी नदी की भीषण बाढ़ से भारी तबाही के बीच भारतीय वायुसेना ने मदद का हाथ बढ़ाया है। C-130 विमान से 10 टन जरूरी राहत सामग्री और चिकित्सा आपूर्ति नेपाल भेजी गई है। इसके अलावा C-17 और C-130 विमानों से अतिरिक्त राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी, जबकि हेलीकॉप्टरों को बचाव और निकासी अभियान के लिए तैनात किया गया है। कनाडा के ओशावा में 50 वर्षीय राजेंद्र नाथ दूधनाथ महाराज को धार्मिक अनुष्ठान की आड़ में पद का दुरुपयोग और यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक पुजारी ने महिला को बुरी आत्मा का डर दिखाया और निजी अनुष्ठान की बात कहकर उसके साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया। उत्तरी इटली के पीडमोंट में एक गायरोकॉप्टर केबल कार लाइन से टकरा गया है, जिसका वीडियो सामने आया है। टकराते ही विमान में जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई, जिसके बाद वह क्रैश हो गया है। हादसे में विमान में सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया गया है कि इस केबल सर्विसिंग का इस्तेमाल ऊर्जा कंपनी इनेल डैम तक पहुंचने के लिए करती थी। तो चलिए देखते हैं खेल जगत और मनोरंजन से जुड़ी कुछ अहम खबरें।
इनसाइड, एज और मई जैसी सीरीज में नजर आ चुके अभिनेता अंकुर रतन ने नेपाल की अचानक आई बाढ़ पर दुख जताया है। उन्होंने बताया कि बुधवार को जिस जगह जानलेवा बाढ़ आई वहां वह एक दिन पहले ही अपनी और कजिन के साथ तस्वीरें खींच रहे थे। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल गए अंकुर ने आपदा में अपने प्रियजनों को खाने वाले लोगों के प्रति संवेदना जताई। अभिनेता यश ने बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बनाया है। वह भारत के पहले ऐसे अभिनेता बन गए हैं जिनकी 2 फिल्मों ने पहले दिन 100 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन किया है। टॉक्सिक ने पहले दिन 101.10 करोड़ जबकि KGF चैप्टर 2 ने 116 करोड़ की कमाई की। दुबई में हाई प्रोफाइल रियल एस्टेट करियर छोड़कर एक शख्स ने उत्तराखंड के पहाड़ों में सुकून भरी जिंदगी चुन ली। कसार देवी में उसने थोड़ा स्लो नाम से छोटी दुकान कैफे शुरू की है। उसका कहना है कि दुबई की भागदौड़ और जवाब भरी जिंदगी के बीच पिता की कैंसर से मौत ने उसका नजरिया बदल दिया है। कॉमेडियन समय रैना को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक कार्यक्रम में सम्मानित किया। इस दौरान रैना ने साइबर सेल के हेल्पलाइन नंबर का मजाकिया अंदाज में जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने ये नंबर सेव कर रखा है। उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि पहली बार साइबर अधिकारी किसी कॉमेडियन के घर गए, उसे घर से उठाया और फिर उसका सम्मान भी हुआ। ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।